आखिरकार जर्मनी के चांसलर पहुंचे हैं भारत, ऐसे समय में जब ग्रीनलैंड को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं। जर्मनी के चांसलर को अब भारत से क्या चाहिए और भारत के लिए भी क्या ये एक बड़ा मौका है, जानेंगे। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट है जिसमें वो खुद को कह रहे हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ वेनेजुएला का। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि भैया वेनेजुएला अब हमारा हुआ। और अगला नंबर किसका है? अगला नंबर है ग्रीनलैंड का, जिसने हलचल मचाई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका भारत के ऊपर 500% तक टैरिफ लगा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। अब अगर 500% तक टैरिफ लगा देता है अमेरिका तो क्या होगा? इसका साधारण मतलब ये होगा कि भारत का अमेरिका के साथ व्यापार खत्म ही हो जाएगा। लेकिन इस बीच भारत के जो पीयूष गोयल हैं, हमारे उद्योग मंत्री, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भारत के ऊपर यकीन रखो। अमेरिका और भारत के डील के बीच में वो ये बातें कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका साधारण मतलब ये है कि अमेरिका भी भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका भारत डील को लेकर। वैसे आपको बता दूं, अमेरिका भारत डील के पहले एक और चीज होनी है जो संभवतः 1-2 दिन में खबर आए, जिसमें कहा गया कि अगर अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि नहीं, आपने जो ये टैरिफ लगाया है ये गलत लगाया है, तो उन्हें पैसे वापस करने पड़ सकते हैं। अब इस पर ये देखने को मिला था कि कुछ क्रिप्टो मार्केट गिरने शुरू हो गए थे। यहाँ पर एक स्टेटमेंट आया है बेसेंट की तरफ से, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है कि अगर कोर्ट कहती है कि जिसको आपने टैरिफ लगाया है उनको पैसे वापस करो, तो हम पैसे वापस कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ना करने के बावजूद अमेरिका के पास कई सारे ऑप्शन हैं। पर भारत क्या कर रहा है? भारत इस बीच बहुत तेजी से रिफॉर्म कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। भारत ने जैसे ही पहला टैरिफ लगा था, हालांकि उससे पहले ही भारत कई सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा था, लेकिन अब भारत का व्यापार स्पेन, जर्मनी और बेल्जियम की तरफ काफी हद तक बढ़ा है। खैर, अब इसी क्रम में देखने को मिल रहा है जर्मनी के चांसलर भारत पहुंचे हैं। भारत में उनका बड़ा अच्छा स्वागत हुआ है और ये पहुंचे गुजरात, जहां पर पतंग का इंटरनेशनल फेस्टिवल चल रहा था। पीएम मोदी के साथ ये पतंग उड़ाते हुए भी दिखे हैं। यूरोप आखिरकार भारत से क्या चाहता है? वैसे आपको बता दूं, ये वही जर्मनी है जो इस वक्त भारत के पास आया है, लेकिन उस वक्त जब पिछले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे G7 G11 हो जाए और भारत को भी उसमें शामिल किया जाए, तो जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल भारत के खिलाफ खड़ी थी। लेकिन अभी का सीन कुछ अलग है। अभी अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से कर रहे हैं, यूरोप परेशान है। और परेशान यूरोप अब क्या कह रहा है कि हम अपनी सेना की तैनाती करेंगे। ग्रीनलैंड को बचाने के लिए अब नाटो की सेना तैनात होगी। लेकिन जाहिर तौर पर नाटो की कौन सी सेना? नाटो की सेना में अमेरिकन सैनिक नहीं होंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप और यूरोप के बीच में आमना सामना शुरू हो गया है। अब इन्हें भी चाहिए दूसरे देश जहां से ये रिश्तों को ठीक कर सके, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब नाटो को आगे रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये लगभग असंभव सा लगता है। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। It was 2% and they didn't pay. Now they're paying 5%. I'm the one that saved NATO. You wouldn't have NATO if I weren't president. Would you pull the U.S. out of NATO? Would you consider doing that? Well, maybe NATO would be upset if I did it. Maybe NATO would save a lot of money. I like NATO. I just wonder whether or not if we needed NATO, would they be there for us? I'm not sure they would. You know, we spent a lot of money on NATO, and I'm not sure they would. Now, what's happened is, as you know, Sleepy Joe Biden gave $350 billion to Ukraine and got nothing for it. I got rare earth back. I got
जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कह भी रहे हैं कि 5% तक मैंने उनकी जीडीपी का अब नाटो के लिए खर्च कराना शुरू कर दिया है, मैं नाटो को बचाने वाला हूँ। लेकिन जिस तरीके से हरकत कर रहे हैं वो, इसके बाद यूरोप को अब समझ में नहीं आ रहा है कि यूरोप अमेरिका पर यकीन करे या ना करे। अब इसी बीच एक और चीज देखने को मिली। जर्मनी के चांसलर तो भारत आए हैं, माना जा रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत होगी। अब तो व्यापार दोनों तरफ की जरूरत बन गई है। लेकिन जर्मनी नेवी का एक लाइजन ऑफिसर परमानेंटली भारत में तैनात करने की बात हो रही है। अब ये क्या चीज है? IFC-IOR इंटीग्रेटेड फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन में, ये एक भारतीय नेवी का हाईटेक सेंटर है जो इंडियन ओशियन में समुद्री यातायात, जहाज़ों की मूवमेंट, पायरेसी, इलीगल फिशिंग, स्मगलिंग, इन सब को देखता है और इन अन्य सुरक्षा खतरों को 24/7 मॉनिटर करता है। ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, शेयर करता है पार्टनर कंट्रियों के साथ, ताकि इंडो पैसिफिक में सुरक्षा मजबूत रहे। ये सेंटर गुरुग्राम में स्थित है। पहले से ही कई देशों जैसे यूएस, यूके, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल लाइजन ऑफिसर यहाँ रहते हैं। जर्मनी भी अब यहाँ पर अपने अफसर की तैनाती कर रहा है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इंडो पैसिफिक में जर्मनी भी अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है ताकि चाइना के प्रभाव को बैलेंस किया जा सके। इसके अलावा माना जा रहा है कि जर्मनी और भारत के बीच में डील हो सकती है और ये डील सबमरीन्स की हो सकती है। प्रोजेक्ट 75I में जर्मनी भारत की मदद कर सकता है। खैर, ये तो रहा कि भारत ने भी अपने लिए धीरे धीरे रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया है ताकि अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव भारत के ऊपर बहुत ज्यादा ना पड़े। वहीं दूसरी तरफ यूरोप ग्रीनलैंड में बढ़े टेंशन की वजह से अब भारत की तरफ आता हुआ भी दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक प्लस पॉइंट है। अगर भारत की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपीय यूनियन के साथ फाइनल हो जाती है तो 28 देशों में भारत की पहुंच होगी और ये भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को काउंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा। हालांकि अभी बहुत सारे ऐसे यूरोपीय देश हैं जिनके नेता एक एक करके आने वाले हैं। फरवरी महीने में ही दिखने वाले हैं मैक्रोन, तो वहीं हो सकता है 26 जनवरी को यूरोपीय यूनियन के लीडर्स दिखे। तो इसके पीछे एक खास कारण दिख रहा है कि भारत चाहता है यूरोपीय यूनियन के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस चीज़ को लेकर सिग्नल भी किया है भारत के उद्योग मंत्री ने और इन्होंने कहा कि हम फास्ट ट्रैक मोड में काम कर रहे हैं। तो वहीं माना जा रहा है भारत जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड के साथ मिलकर तेजी से एक नया फ्रंट ट्रेड के मामले में खोलने की तैयारी कर रहा है। अब 3 देश हैं जिनके ऊपर भारत की नज़र है। पहला है जर्मनी, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है पोलैंड। इसके पीछे खास कारण है यूरोपीय यूनियन की जीडीपी में इन 3 देशों की हिस्सेदारी लगभग आधी है, जिसमें जर्मनी सबसे आगे है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके बाद भारत का स्थान है। यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते से पहले जर्मन चांसलर का भारत आने का एक बड़ा मकसद है। वे चाहते हैं कि व्यापारिक रिश्ते ज़्यादा आगे बढ़ें और ज़्यादा दूर तक चलें। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।